काशी में ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे की तर्ज पर मथुरा में भी मांग उठी है। मामला कोर्ट में है, लेकिन मथुरा वृंदावन में अचानक से हलचल तेज हो गई है। संत समाज ने हुंकार भरी कि ऐसे तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि शाही ईदगाह का निर्माण और उसके दावों का कोई आधार नहीं। तो क्या वाकई काशी के बाद अब मथुरा की बारी है? चंद्रमा मनुष्यो जातचक्षोः सूर्यो अजायता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के अंदर एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, तो काशी में चल रहे सबसे बड़े सर्वे से हलचल कान्हा की नगरी मथुरा में बढ़ गई। वृंदावन के चिंतामणि आश्रम में शाही ईदगाह विवाद से संबंधित साक्ष्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और इस तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग बुलंद हो गई। संत समाज और हिंदू पक्षों की मांग क्या है, ये आपको बताएं। उससे पहले देखिए किस तरह ज्ञानवापी में सर्वे के साथ साथ मस्जिद के अंदर हिंदू आस्था की निशानियों पर दावा तेज होता जा रहा। शनिवार को तहखानों का सर्वे हुआ, जिसके बाद स्तंभों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हिंदू पक्ष दावा करने लगा कि कई मूर्तियां भी गुंबद के नीचे हो सकती हैं। सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और भी आगे आने वाले समय में जो जितने कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं उसकी कंप्लायंस में सारा काम किया जाएगा। डेटिंग एक्सरसाइज की जाएगी। दीवारें हैं, दीवार कब की बनी हुई है, बिल्डिंग ये उनका काम ये है। और अगर कुछ अंडरग्राउंड या ग्राउंड पे अगर कुछ मिलता है तो उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। तो वो जब तक पूरा न हो जाए और जब तक रिपोर्ट न हो जाए तब तक कोई बात कहना अपने से ये अपने आप में आप तो कल थे, कल मैं था वहाँ। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच एएसआई की टीम, एक्सपर्ट्स सबूतों की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं। 2 सितंबर को सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मथुरा में सरगर्मी कुछ यूं बढ़ गई। ये तस्वीरें हैं वृंदावन में चिंतामणि आश्रम की, जहां औरंगजेब के फरमान और उससे जुड़ी किताबें, शाही ईदगाह के इतिहास पर प्रदर्शनी लगाई गई। साधु संतों की मौजूदगी में लगाई गई 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जमीन से संबंधित खसरा खतौनी की छाया प्रति भी प्रदर्शित की गई। नहीं, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, ये जामा मस्जिद है आगरा की। जामा मस्जिद की उसमें आगरा वाली उस पर आप लोगों ने याचिका डाली। उसकी सीढ़ियों में इनको विग्रह को दबाया जा रहा है। ये वो चित्र है। ये वो चित्र है। देखिए, आगरा की जो जामा मस्जिद है जिसको लेकर के हिंदू पक्ष ने याचिका डाली, ऊपर प्रतीक बने, हिंदू प्रतीक, चाहे वो कमल के फूल हो चाहे ओम हो। विवाद इसी शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को लेकर है। इसे कंस का कारागार होने का दावा किया जाता है। मान्यता है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और बाद में यहाँ कटरा केशवदेव मंदिर बना। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक 1670 में औरंगजेब ने लिखित फरमान जारी कर कटरा केशवदेव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद तामीर करवाई। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्तियों को मथुरा से आगरा ले जाकर बेगम साहिबा मस्जिद के नीचे दफन करवा दिया था। मथुरा विवाद का अध्याय जब जब खुलता है तो आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद का जिक्र जरूर आता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की गई तो कई विग्रह सामने आएंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए और आगरा के जो मस्जिद है उसका भी सर्वे होना चाहिए। जिस प्रकार से और एक अब तो और नई बात आ गई कि नहीं, खुदाई भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पुरातत्व विभाग के पास ऐसी मशीनें हैं कि जो नीचे के एक एक चीज को बता सकती हैं। कानून के दहलीज पर मथुरा विवाद के कई दौर आए, कई दलीलें और सुनवाई अभी बाकी है। मगर जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू हुआ उससे मथुरा में हलचल तेज हो गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद के अंदर अभी भी तमाम सबूत हैं जो गवाही देते हैं कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और आगरा की जो मस्जिद है उसका भी सर्वे होना चाहिए, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए ताकि पूरा सच इस पूरे केस का सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मणिदीप शर्मा। ताला कारीगर दंपति जिसने अयोध्या में राम मंदिर को 400 किलो का ताला भेंट कर चढ़ाने की ठानी है, वे धन के अभाव में अपना प्लॉट बेचने को मजबूर हैं। मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन उनकी भेंट करने वाली प्रतिज्ञा विशाल का ताले की तरह विशाल है। ये रिपोर्ट देखिए।
मैं अपना प्लॉट बेचकर 50 गज का इसमें धनराशि लगा करके इस ताले को जरूर। कितनी इसमें लागत लगनी है, कितने रुपए लगने हैं? इसमें 3 लाख रुपए लगने हैं। श्री राम मंदिर अद्भुत बन रहा है तो चीजें भी अद्भुत बननी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है अलीगढ़ का एक दंपति, क्योंकि भगवान राम के मंदिर में 400 किलो का ताला भेंट करने की ठानी है। इस दंपति को मदद का इंतजार आ चुका है, लेकिन ताले में 3 लाख रुपए की और जरूरत है, जिसके लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है, चाहे वह शासन हो या प्रशासन। कुछ पैसे की शॉर्टेज थी, इसलिए कोई निधि नहीं है इसके। राम मंदिर को भेंट किए जाने वाला ताला अलीगढ़ में तैयार होने की खबरें पिछले दिनों से सामने आ रही हैं। जितना विशाल और सुंदर अयोध्या का राम मंदिर बनने जा रहा है, उसी के हिसाब से अलीगढ़ में विशालकाय ताला दंपति कारीगर तैयार कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों ताले को तैयार करने वाले दंपति की ओर से वे ताले को बनाने के लिए अपना प्लॉट बेचने को मजबूर है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि ताला तो 400 किलो का ही चढ़ेगा। तो मैं बनाऊंगा, ये मेरा निश्चय प्रण कर लिया है मैंने। चाहे मुझे अपना कोई भी नुकसान प्लॉट वगैरह का वो बेचना पड़े या कुछ भी करना पड़े, पर ताला पूरा करके मैं राम मंदिर पहुंचाऊंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। कम पड़ रही रकम के इंतजाम के लिए कारीगर ने शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर दस्तक देकर भी देख लिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जब रामलला की बात हो तो निराशा क्या कर पाएगी, और निराशा में आशा ढूंढते हुए प्लॉट बेचने का मन बना लिया। यह ताला 400 किलो का है। इसकी लंबाई 10 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इस ताले को खोलने वाली चाबी भी 30 किलो की है। चाबी की लंबाई 4 फीट है। अब तक ताले में 1 लाख की लागत आ चुकी है। सत्य प्रकाश शर्मा पहले भी कई बड़े ताले बना चुके हैं। इनका 300 किलो का ताला खूब चर्चा में रहा। इस रिकॉर्ड को उन्होंने अपने 400 किलो का ताला बनाकर तोड़ा है। वे 40 साल से ताला निर्माण में जुड़े हुए हैं। इनके पिता भोजराम शर्मा से ताला निर्माण की कला विरासत में मिली थी। 65 वर्षीय सत्य प्रकाश मजदूरी पर ताला तैयार करते हैं। उनका कहना है, कारोबार क्षेत्र में तो बहुत पहचान बना ली, अब तो इस कारोबार को नई पीढ़ी उड़ान दे। ये ताला मेरा 4.5 फीट चौड़ा है और 10 फीट ऊंचा है और 9.5 इंची इसकी मोटाई है, और इसका वेट है इसका 400 किलो का। कब से बना रहे हैं इस ताले को आप? इस ताले को मैंने बनाया है सन 22 में, 6 महीने में तैयार किया। तो क्या उद्देश्य है आपका इसको बनाने को लेकर? इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि मेरी भावनाएं थी कि मैं अपनी एक निशानी श्री राम मंदिर के लिए अर्पण करूं। बहरहाल ताला तो बनकर रहेगा, चाहे कोई मदद के लिए आगे आए या फिर ताला कारीगर को 3 लाख की रकम के लिए प्लॉट बेचना पड़ जाए। अब देखना यह होगा कि उनकी 40 साल की मेहनत कितना रंग लाती है। टीम न्यूज़ 10।